दुष्ट व्यक्ति को ज्यादा तड़पाना ठीक है, प्रेम सुंदर राधे राधे। अब भगवान ने वसुदेव देव के कारागृह से मुक्त कराया, उग्रसेन जो गद्दी पर बिठाया और स्वयं विद्या देने के लिए भगवान कहां पर सांदीप ऋषि का आश्रम पहुंचे और वहां पर भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याएं ग्रहण की हैं। अब देखो भगवान ने यहां गुरु का अर्थ समझाया है, गुरु का अर्थ कि हमें कहने का गुरु धारण करना चाहिए। अब ये गुरु जो बताया गया पतियों के लिए बताया गया है, पत्नियों के लिए नहीं बताया गया है। आजकल देवियां भी गुरु धारण करती हैं, तो ये गुरु धारण किन के लिए बताया गया है? केवल देवताओं के लिए बताया गया है। पतियों के लिए उनका पति ही गुरु है, ध्यान रखना। पति ही परमेश्वर है और पति ही गुरु है, वह उनकी सेवा कर लो उतना ही काफी है। अब सारे पति बड़े चौड़े हो रहे हैं, वाह वाह महाराज, आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई, आपने बताई, वाह आज तो मुझे सारे पति बड़े खुश, वाह महाराज, प्रेम सुनो राधे राधे। तो पत्नियों के लिए गुरु कौन? उनका पति ही उनके लिए गुरु है। वो उनकी सेवा करती हैं, अपने धर्म का पालन करती हैं, तो उन्हें वही फल मिलता है जो पति को गुरु की सेवा करने से फल मिलता है। ठीक है, तो भगवान ने यहां समझा है गुरु जरूरी है, गुरु आवश्यक है। ठीक, तो 64 दिनों में 64 दिन की श्वास श्वास में विद्या निवास करती है, लेकिन भगवान ने समझाया गुरु का दर्शन, गुरु के चरणारविंदों का अनुसरण जरूरी है। ठीक, भगवान वापस लौट के आए। इधर जरासंध, जरासंध कौन है? कंस का ससुर है। उसे पता चला कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार डाला है, तो चढ़ाई कर दी, बहुत बड़ी सेना लेके चढ़ाई कर दी। इधर उग्रसेन चिंता में बैठे हैं, इधर श्याम सुंदर पहुंचे। अरे नाना जी क्या बात, उदास क्यों बैठे हो? आज तो बारिश का मौसम है, गाजर का हलवा खाने का मन कर, लेकिन आप उदास बैठे हो। नाना जी ने कहा बेटा, जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी है और हमारे पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं है, लगता है हमें युद्ध हारना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा मामा नाना जी टेंशन मत लो, कन्हैया के रहते, इस कृष्ण के रहते हुए ये मथुरा कभी हारने वाली नहीं है। इधर श्याम सुंदर बलराम दोनों गए भी युद्ध करने। इधर श्याम सुंदर अपना चक्र चलाया, बलराम ने अपना ऑटोमेटिक हल चलाया, बटन दबाते हल 1 किलोमीटर तक जाता और बटन खींचते तो हल सबको खड़ोता हुआ चला आता। इधर बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया और दे मुक्का, दे घुसा, दे घुसा। इधर कन्हैया ने चिल्लाए, अरे बलदाऊ भैया छोड़ दे इसे, जरासंध को छोड़ दो। अरे कन्हैया क्यों छोड़ दो, ये हमारे मामा का ससुर है, ससुर। तो बलराम ने कहा ससुर है तो ससुर हम पे चढ़ाई करके क्यों आया? ससुर था तो ससुर के औकात में रहता, हम पे चढ़ाई कर लिया। तो कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया, जब हम त्रेता युग में राम अवतार में थे तो ढूंढ ढूंढ के असुरों को मारा करते थे, लेकिन इसे छोड़ देंगे, ये क्या करेगा, सारे दुष्टों को इकट्ठा करके लेके आएगा और हम क्या करेंगे, उन असुरों को मारते रहेंगे और नाना जी के हाथ का गरम गरम गाजर का हलवा खाते रहेंगे। हो गया ना काम बढ़िया। एक बार बोलो राधे राधे। तो 17 बार चढ़ाई की किसने? जरासंध ने। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बिठाया, ब्राह्मणों मैंने सुना है कि तुम्हारे मंत्र में बड़ी ताकत है, यदि मैं युद्ध जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, इतना दूंगा तुम्हें कभी मांगने की जरूरत, जगह जगह पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर युद्ध हार गया तो तुम्हारी सबकी गर्दनें। अब बेचारे ब्राह्मण घबराए, तो सबने भगवान से एक ही मंत्र की प्रार्थना की है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः। याद हो गया मंत्र आपको? देखो इस मंत्र में 5 बार भगवान का नाम आए, कृष्णाय वासुदेवाय, आगे देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, और 5वां है गोविंदाय। यदि पूरा मंत्र भी याद नहीं रहता तो इतना बोल दो गोविंदाय, और गोविंद भी याद रहता है इतना बोलो नमो नमः, इतना ही काफी है। जिनको स्मरण से थोड़ा कमजोर है तो उनको इतना ही काफी है।
एक बार बोल दो राधे राधे। पीछे वाले बोल दो। देखो पीछे वाले लोग थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं राधे राधे बोलने में। इन कुर्सियों के लिए इतना महंगे कुर्सियों पे बैठे हैं, फिर राधे राधे नहीं बोल रहे। थोड़ा जोर से बोल दो राधे राधे। हाँ, कंजूसी नहीं करनी है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों को बिठाया और ब्राह्मणों ने इसी मंत्र का जाप किया है और उसका फल क्या हुआ? 18वीं बार जरासंध को युद्ध में विजय मिली है, क्योंकि भगवान तो युद्ध छोड़ के भाग गए और यहाँ पर नाम पड़ा है भगवान का रणछोड़। क्या नाम पड़ा है? रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। देखो कितनी विचित्र बात है, संसार में कोई फौजी पीठ दिखा के भाग जाए, कोई उसकी जय जयकार करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन देखो भगवान के यहाँ स्वागत हो रहा है, सब जय बोल रहे हैं रणछोड़ भगवान की। तो संसार में किसी जय जयकार करे जो युद्ध छोड़ के भाग जाए, पीठ दिखा के वापस आ जाए। इधर भगवान ने देखा कि बार बार मथुरा जी पर आक्रमण हो रहे हैं, तो भगवान ने समुद्र के बीच एक नगरी बसाई और उस नगरी का नाम पड़ा है द्वारिकापुरी। और भगवान बन गए द्वारिकाधीश। वो द्वारिकाधीश भगवान की। जब द्वारिकाधीश बन गए, इधर बलराम जी का विवाह हो गया। रेवत नाम के एक राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती, उनके साथ में बलराम जी का विवाह हो गया। और जब से विवाह हुआ है बलराम जी फूले नहीं समा रहे हैं भैया, बड़े खुश हैं बलराम जी, क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए कि मेरी भी शादी। जबकि देखता है कि दूसरा शादी करा कितना खुश है, लेकिन फिर भी चाहता है मेरी शादी हो जाए। तो बलराम जी बड़े खुश हैं भैया। हम अब कन्हैया को चिढ़ाते रहते हैं, देख कन्हैया मेरी शादी हो गई तेरी, तो कहते नहीं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। जब भी सामने से आए मुझो पर दाव दे के देख मेरी शादी हो गई तेरी, और तेरी तो होने की भी नहीं, तुझे कौन लड़के देगा? क्योंकि तू काला जो है, कौन लड़के देगा? इधर 2-4 बार तो भगवान ने देखा बलदाव को मुछो पर ताव देते, जब भी सामने आए मुछो पर ताव दे। इधर 2-4 बार तो भगवान ने सोचा हो सकता है भैया की मुछो में खुशी लग रही हो, लेकिन जब हर बार देखा, जब भी सुबह भी आए शाम को दे मुछो पर, अब कन्हैया समझ गए कल बलदाव भैया ये बड़े भैया मुझे चिढ़ा रहे। तो कन्हैया ने भी कहा बलदाव भैया बहुत मुछो पर ताव दे रहे हो, चिंता मत करो, आने दो कल दिन सोमवार दोपहर 2:30 बजे इतनी शादियां करूंगा, इतनी शादियां करूंगा, इतनी शादियां करूंगा, तुम्हारी मुझसे मैंने ब्यास जी का सफा चट ना करा दो। मेरा नाम भी कन्हैया रे, चिंता मत करो। इधर बलराम जी कहा करते कन्हैया से, अरे कन्हैया तो इधर घूमता रहता है, अरे अपनी भाभी के पास बैठा कर 2 घड़ी उनसे बात किया कर, बेचारी बोर हो जाती होगी। इधर एक दिन कन्हैया को पकड़ के लेके जा रहे, चल भाभी के पास में थोड़ी बात करा कर। अब पहले व्हाट्सएप थोड़े होते थे, पहले कुछ नहीं होता था, ना फेसबुक ना व्हाट्सएप, इसलिए थोड़ा बोर हो जाते थे। लेकिन आजकल तो बेचारे सब लगे रहते हैं। मौनी बाबा सबसे बढ़िया जुगाड़ देखो, पता नहीं किसने बनाया है। अब एक काम तो अच्छा है, बेचारा मौन होकर बैठा रहता, लगा रहता। आइए, तो बलराम जी पकड़ के ले चल अपने भाभी के पास, थोड़ी देर बैठा कर बात किया कर, इधर तो घूमता रहता। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, प्रभु कोई ब्राह्मण देव आपसे मिलने आए हैं। अब भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, कहा कि भैया पहले पंडित जी से मिलने। इधर भगवान पहुंचे शिविर में, अपने महल में पहुंचे और पंडित जी को प्रणाम किया, माथा टेके प्रणाम किया, पंडित जी को भोजन इत्यादि कराया और पूछा भगवान ने कि कही ब्राह्मण देव मेरे लिए क्या आज्ञा है। देखो यहाँ पर हम सबको सूत्र मिलता है कि ब्राह्मण देव जब घर में आए तो कैसे उनसे बात करनी है। तो बहुत से लोग पंडित जी घर पे आए तो कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ, है ना, क्या कहते हैं पंडित जी बताओ, उनको टेंशन हो जाता, लगता कुछ मांगने ही आए होंगे, है? लेकिन ऐसा नहीं है
बहुत से लोग टेंशन में जाते हैं। तो हमें कैसे कहना है कि निवेदन करना, पहले उनको जलपान कराएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है समय के अनुसार उनको जलपान कराएं, और फिर उनसे पूछें कि कहिए पंडित जी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, जो सेवा मेरे योग्य हो बताइए, मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बात ऐसे कहनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे पूछ लेते कहो पंडित जी कैसे आना हुआ है, तो भगवान से हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। आइए, तो भगवान ने पूछा कही ब्राह्मण देव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए कोई सेवा बताएं। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज मैं कुंडिनपुर से आया हूं। कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनकी एक बेटी है, उसका नाम है रुक्मणी। राजा अपनी बेटी को बड़ा प्रेम करते हैं और राजा ने निश्चय किया कि वो अपनी कन्या रुक्मणी का विवाह आपके साथ करेंगे। दरबार में बैठे थे तो आपके लिए चिट्ठी लिखवाई, लेकिन तभी क्या वो राजा का जो बड़ा बेटा है रुक्मण वहां पर पहुंच गया। उसे जैसे ही पता चला कि राजा आपके लिए चिट्ठी लिखवा रहा है विवाह की, तो वो तो क्रोध में आग बबूला हो गया, चिट्ठी को फाड़ डाला, राजा को डांटने लगा, पिता को डांटने लगा और कहा कि पिताजी यदि मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरी इच्छा से होगा, जहां मैं चाहता हूं वही मेरी बहन का विवाह होगा। उसने जो आपको चिट्ठी लिखी जा रही है उसको फाड़ दिया और दोबारा चिट्ठी लिखवाई। किसको? उसका एक मित्र है, उसका नाम है शिशुपाल, उसके लिए चिट्ठी लिखवाई। तो पंडित जी कह रहे कि मैं उस सभा में बैठा हुआ था और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है वो शिशुपाल बड़ा दुष्ट आदमी, दुष्ट राजकुमार है, चेदी देश का राजकुमार है शिशुपाल। तो मैं वहां से चल दिया, पंडित जी बता रहे हैं। और जब मैं चला तो रास्ते में रुक्मणी का महल पड़ा और मैंने वहां से कुछ रोने की आवाज सुनी। जब मैं महल में पहुंचा देखा रुक्मणी की आंखों में आंसू। हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का महल में आना जाना लगा रहता है। तो जब मैं महल के अंदर गया तो देखा रुक्मणी की आंखों में आंसू। मैंने बचपन से रुक्मणी को अपनी बेटी की तरह समझा है, पाला है। तो पूछा बेटी बात क्या है, तो उसने बात तो बताई नहीं, लेकिन प्रभु आपके लिए एक चिट्ठी दी है। क्या दी है? चिट्ठी दी है। देखो भगवान ने चिट्ठी ली। अब चिट्ठी ली, जब चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, क्या क्या लिखा था चलो सुनाता हूं, एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा, रुक्मणी ने जो चिट्ठी भेजी थी वो सुनाऊं ना सुनाऊं? लगभग 25 मिनट लग जाएंगे सुनाने में। यदि पढ़ के सुनाऊं तो 20-25 मिनट लग जाएंगे कम से कम। यदि आपके पास समय है तो मैं सुनाऊं लगभग, क्योंकि लगभग 30 श्लोक है इसमें। कौन कौन चाहता है पढ़ के सुनाओ? वाह, भक्त हो तो ऐसे हो जो दूसरे का पत्र सुनना चाहते हैं, दूसरे की चिट्ठी सुनना चाहते। बताओ क्या क्या लिखा, मार हमको सुनाओ। मैंने दुनिया में बड़े समझदार लोग देखे, लेकिन आप जैसे ज्यादा समझदार लोग, प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई किसी का प्रेम पत्र सुनना अच्छी बात है बुरी बात है? देखो सुन सकते हो, लेकिन संसार का मत सुनना, ठाकुर जी का सुनना। रुक्मणी ने क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृणुतामते। हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों के विषय में सुना है तब से मेरा मन आपको ही चाहता है। देखो रुक्मणी कह रही है कि प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, संत महापुरुषों से आपके गुणों के बारे में सुना है। और देखो सुनने से भी प्रेम होता है, देखने से प्रेम होता ही होता है, लेकिन सुनने से भी प्रेम होता है। आपने किसी को देखा और वो आपके दिल को भा गया तो आपको भी प्रेम होता है। और किसी के विषय में आपने सुना, उसके गुण, उसकी अच्छाइयां आपको भा गई तो उससे भी प्रेम होता है। मन करता है फिर उससे मिलने का, उसे देखने का। तो रुक्मणी कह रही प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके बारे में सुना है, और जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से मेरा मन आपको ही चाहता है। संसार में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपको नहीं चाहेगी प्रभु? लेकिन प्रभु मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। प्रभु आप बताओ, यदि शेर का शिकार कोई गीदड़ ले जाए तो हंसी किसकी होगी?
हंस तो शेर की हुई ना, कि उसके रहते उसका शिकार को गिद्ध उठा के चलता बना। तो प्रभु आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे, तो प्रभु अब आपके हाथ में मेरी रक्षा का प्रश्न है, अब आपको मुझे बचाना है। इधर भगवान ने पूरी चिट्ठी पढ़ी, पूछा पंडित जी क्या कोई दूसरी चिट्ठी भी है क्या? पंडित जी ने कहा दूसरी चिट्ठी नहीं दी, एक ही चिट्ठी दी। तो भगवान ने पूछा पंडित जी बचाना कैसे है, ये तो बताया नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो प्रभु, इसी में देख लो क्या पता इसमें कुछ लिखा हो। अब भगवान ने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी चिट्ठी पढ़ी और देखा क्या, सबसे नीचे कोने पर 3 अक्षर लिखे हैं, PTO। समझ गए? PTO माने प्लीज टर्न ओवर, पीछे पलटो। अब देखो रुकमण भी MA पास थी अंग्रेजी में, टेंशन मत लो। MA पास थे। अब पीछे पलटा तो देखा क्या, वहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बारीक बारीक अक्षरों किसी को नजर नहीं आ रहा है कि हे श्याम सुंदर, हमारे यहाँ नियम है जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वह भगवती के मंदिर में जाती है। मैं भी प्रभु वहां जाऊंगी, आप वहां पर आना और मुझे अपने साथ ले जाना। ठीक है, अपने साथ ले जाना और थोड़े लिखे हुए को अधिक समझना। ओके प्रभु, ठीक है। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, रख दी। इधर पंडित जी से कहा पंडित जी चलो फिर जल्दी से। इधर पंडित जी को रथ में बिठाया, दारुक नाम के सारथी को बुलाया, रथ बुलाया। जैसे ही पंडित जी को बिठाया, पंडित जी को नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तभी भगवान ने कहा अरे पंडित जी उठो उठो। पंडित जी ने कहा प्रभु चलना नहीं है क्या? भगवान ने कहा पहुंच भी गए। अब देखो नींद में पता ही नहीं चलता कब दिल्ली से देहरादून आ जाए, देहरादून दिल्ली आ जाए। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, नींद आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा कब दिल्ली आ गया है। तो पंडित जी उतरे रथ से, जाके रुक्मणी को बताई सारी सूचना। इधर भगवान को महल के बाहर ही, राज्य के बाहर रुकवा दिया जहां मंदिर था। इधर रुक्मणी पहुंचे भगवती के मंदिर में, और मंदिर में जाके रुक्मणी पूजा कर रही है। जरा मेरे साथ गुनगुनाओ। दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो। दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो। दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो। अरे दुर्गा भवानी अम्बे महारानी नमो नमो। नमो नमो मैया 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 नमो नमो। दुर्गा भवानी अम्बे महारानी 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 नमो नमो। नमो नमो मैया 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 नमो नमो। दुर्गा भवानी अम्बे महारानी 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 नमो नमो। नमो नमो
हाँ जी नमो नमो, हाँ जी नमो नमो, हाँ जी नमो नमो। इधर रुक्मणी स्तुति करिए भगवती की। तभी क्या हुआ, श्याम सुंदर उस मंदिर में चले आए, हजारों पहरेदार बैठे हैं, लेकिन सबके सब श्याम सुंदर का स्वरूप देखा, वो सबके सब उस जादू में ऐसे खो गए, सबके सब भगवान को देखते रह गए। कोई तो उनका मुकुट देखता रह गया, कोई उनकी चाल को देखता रह गया, कोई उनके पीताम्बर को देखता रह गया, और कोई उनकी मुस्कान को देखता रह गया। इधर भगवान श्याम सुंदर मंदिर पहुंचे, रुक्मणी का हाथ पकड़ा, सीधे ले जाकर रथ में बिठाया, और रथ में लेकर के सीधे नौ दो और पहुंचे कहां, द्वारिका पहुंचे। इधर सारे ही सैनिकों तब होश आया, अरे भैया ये क्या हो गया, जिसकी रक्षा हम करें वो तो उड़ गई। पहुंचे सब कहां, शिशुपाल के पास। शिशुपाल के पास गेट, बारात गेट पर पहुंची थी। गेट पर अभी स्वागत के लिए कुछ महिलाएं खड़ी थी, कुछ पुरुष लोग खड़े थे माला लिए। तभी जाके दूतों ने सूचना दी, अरे भैया जिसके लिए शिशुपाल आया है वो तो उड़ गई, वो तो चली गई। अब क्या हुआ, शिशुपाल के साथ घटना क्या हुई, ना तो किसी ने स्वागत किया, ना किसी ने पानी के लिए पूछा, खाने की तो बात नहीं दूर। अरे ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, 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 ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया। सारे बाराती भूखे ही रह गए, सारे बाराती भूखे ही रह गए, शिशुपाल जी सूखे ही रह गए, शिशुपाल जी सूखे ही रह गए। ना किसी ने खाना पूछा, ना किसी ने पानी, सारे बाराती भूखे ही रह गए, सारे बाराती भूखे ही रह गए, शिशुपाल जी सूखे ही रह गए, शिशुपाल जी सूखे ही रह गए। द्वार खड़ो ही रह गयो, हाँ द्वार खड़ो ही रह गयो, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, 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 रुक्मणी को कन्हैया। अब क्या बोलना पड़ेगा, थोड़ा पीछे वाले बोल दो, पहली बार आने वाले बोल दो। तो बेचारा शिशुपाल उसे तो गेट पे खड़ा रहने दो बेचारे को, और हम चलते हैं कहां, सीधे द्वारिका, जहां रुक्मणी को मेहंदी लगाई जा रही है। और दोबारा से रुक्मणी को तैयार किया गया, और सुंदर सुंदर मेहंदी रुक्मणी को लगाई जा रही है। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो। वो जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, वो जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, वो जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, जैसे राधा ने माला जपी श्याम
नाम की। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की। जैसे राधा 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 राधा, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैंने राधा ने माला जपी श्याम की। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। क्या उमंग है क्या तरंग है, क्या उमंग है क्या तरंग है, बिना यतन बिना जतन श्याम का संग है। बिना यतन बिना जतन श्याम का संग है। मैं तो दीवानी बनी कृष्ण नाम की, मैं तो दीवानी बनी कृष्ण नाम की। कौन कौन दीवाने बने, जरा हाथ उठाओ जरा, बोलो कम। अरे मैं तो दीवानी बनी कृष्ण नाम की, मैं तो दीवानी बनी कृष्ण नाम की। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की। तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की। जैसे राधा 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 राधा, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। मैंने ओढ़ी चुनरिया कृष्ण नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया कृष्ण नाम की। अब क्या बोलना पड़ेगा, फिर भूल गए, दोबारा बोलो एक बार। भूलना नहीं है, कथा विराम हो जाएगी परसों, लेकिन राधा नाम। अच्छा, जब परसों के बाद एक दूसरे से मिलो कैसे बोलोगे, जरा बोल के दिखाओ। देखो मुंह से बोलना, हाथ खड़े बंद करना, वरना सामने वाले को टेंशन जरूर से कुछ गड़बड़ हो गई, तो मुंह से बोलना, ठीक है। इधर रुक्मणी जी तैयार हो गई और इधर कन्हैया जी की बारात आ रही है ना? अब देखो कन्हैया जी की बारात में सबको चलना है, ठीक, झूमते हुए चलना, मस्ती में नाचते हुए चलना है, ठीक है जी। तो अपने स्थान पर ही खड़े हो सकते हैं जो नृत्य करना चाहते हैं, है ना, और जो नहीं करना चाहते हो चुपचाप बैठे रहना भैया, ठीक है। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य कर सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी के बारात में है, जाना है। जगत की बारात में सब नाचने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जगतपति की बारात में हर कोई तैयार नहीं, तो कोई भाग्यशाली होता है, तो आपको भाग्यशाली बनना है, महाभाग्यशाली। तो आओ जरा बड़े प्रेम से गाते हुए ठाकुर जी के लिए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे, अभी रुक्मणी जी ब्यूटी पार्लर तैयार होकर नहीं आई, तैयार हो गई, बुलाओ जल्दी। राधे राधे, भाव से बोलो। आइए थोड़ी थोड़ी जगह बना देंगे, हमारी रुक्मणी जी हमारे मध्य में आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी जगह बना देंगे, कोई बात नहीं। तो जरा रुक्मणी के लिए 2 लेने और गाओ क्या। ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे, मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे, मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। ओ मोहे अपनी ही, जय हो मोहे
अपनी ही, ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी गड़ाई, तेरे लिए मैंने नथनी गड़ाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी गड़ाई। ओ तेरे लिए मैंने नथनी गड़ाई। वो अब हाथों में जय हो, हाथों में जय हो, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, ओ अब हाथों में मेहंदी रचा दे। वो शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, वो कृष्ण तेरी दीवानी हुई मैं, ओ कृष्ण तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मोहे अपनी ही जय हो, मोहे अपनी ही, ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। अब प्रेम से बोल दो राधे राधे, भाव से बोलो। देखो आप सब रुक्मणी जी को देख करके और हमारे ठाकुर जी को देख के मोहित हो गए, हैं? भजन बोलना भूल गए, बस ठाकुर जी को देखते हैं। अच्छा देखो रुक्मणी जी थोड़ा लंबी हैं, ठाकुर जी थोड़ा, हैं? ठीक है तो कोई बात नहीं, ऐसा बनी। आइए ठाकुर जी की बारात आ रही है। आइए आइए जरा, ठाकुर जी की बारात आ रही है और बारात में सब लोग नृत्य करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आपने भी क्या करना, नृत्य करते हुए चलना है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ओहो श्याम की शादी है, मेरे भगवान शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है, घनश्याम की शादी जय हो, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। राधे राधे, ओ राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे,
आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। राधे बिहारी लाल की जय हो। फूल सभी पर स्वर्ग है इसी जमी पर, फूल सभी पर स्वर्ग है इसी जमी पर। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी किस किस के हैं भैया? सबके है ना, तो पीछे वाले नीचे को बैठे हुए हैं? अच्छा देखो, ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिले जो आते सब नाचना शुरू कर दे। अब हमें पता चलेगा भगवान को कितना नचाएगी जरा। ठीक है, ठीक है। आजकल लेटेस्ट भी है, मॉडर्न भी है, आजकल तो ऐसे दुल्हन नाचना शुरू करते हैं। तो जरा बड़े प्रेम से गाते हुए क्या वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है। जय हो शादी है। भैया केवल फोटोग्राफर खड़े रहे, बाकी अपने स्थान पर बैठ जाए। मात्र 2 मिनट के लिए। देखो बाहर थोड़ा मौसम भी बिगड़ रहा है, इसलिए ध्यान रखते हुए एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। इंद्र देवता भी आ रहे हो, कह रहे मैं भी नाचूंगा। ठीक है, तो बस 2 मिनट नीचे बैठ, पीछे वालों को ताकि नजर आ जाए कि भैया वो भी अपनी शादी की याद करें, हमारी शादी कैसी हुई थी। बैठ जाओ माता, नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ 2 मिनट के लिए। ठीक, चाचा जी आप भी नीचे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, और चाची जी आप भी बैठ जाओ। और देखो अभी कन्हैया जी को जल्दी उड़ती माला डालने की, वो सोच रहे जल्दी जल्दी शादी। और तो आइए भैया बरमाला का आनंद लेते हुए। देखो अब आपने माला पहनानी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले कौन पहनाता है? लड़की लड़का? सभी लोग याद कर करके बताएं, सबसे पहले वरमाला कौन पहनाता है? पहले लड़का पहनाता है, ठीक है जी? तो चलो जी कन्हैया जी पहनाओ जरा।
हरि ओम महा ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। भैया फोटोग्राफर कहाँ है? बिहारी लाल की जय हो। फोटो खींचने सुंदर सुंदर सी। बताओ भैया, वैसे ठाकुर से पूछना था शादी करना चाहते नहीं करना चाहते, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं, जल्दीबाजी में से थे। तो आइए, खैर आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हमने मनाया और कन्यादान अब होगा। क्या होगा अब? कन्यादान। एक और चीज आपको बताता चलो, एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। मात्र 2 मिनट के लिए बैठ जाए आप सभी। मैं थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, फिर उसके बाद कन्यादान। आप चिंता मत करो, जो आप लेके आए हो आपने अर्पित करना है। आज कन्यादान सबने करना है और कोई भी ऐसा न रहे जो कन्यादान के बिना रह जाए। यदि कुछ नहीं है तो पत्र पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे इसकी सामर्थ्य है वो चढ़ा सकते हैं। एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, विगत 7 दिनों से चल, लगभग कितने दिन हो गए कथा चलते हुए? कितने दिन हो गए? 6 दिन। तो 6 दिन से कथा चल रही है और आज कथा का कौन सा दिन है? 6ठा दिन है, 6th डे है। तो हरि सेवा परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कथा चल रही है। विगत लगभग 12-13 सालों से कथाएं लगातार चलती आ रही हैं, जगह जगह भारत के कोने कोने में कथाएं चलती आ रही हैं। तो हरि सेवा परिवार के तत्वाधान में कथाएं चलती रहती हैं। लगभग 300 कथाएं लगभग कर चुके हैं, इससे ऊपर ना हो गई, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि भगवान कथा का जगह जगह प्रचार किया जाए निस्वार्थ। तो हमारे ट्रस्ट के द्वारा ये जो व्यवस्था है, हरि सेवा परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये सारी व्यवस्था की जाती है। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। और देखो, बहुत कम खर्च में व्यवस्था की जाती है। वैसे तो ट्रस्ट के द्वारा कुछ राशि रखी गई है, ये उतनी राशि जितने में आपका वाटरप्रूफ टेंट लगता है उतने पूरी व्यवस्था कथा की हो जाती है। यहाँ तक आपको जो है सभी ब्राह्मणों की व्यवस्था, सब व्यवस्था हमारे ट्रस्ट के द्वारा रहती है। किसी को सिरदर्दी, आपको तो केवल एक स्थान देना है और एक रुकने की व्यवस्था करनी है, बाकी सब व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा होती है। ठीक, इस कथा का बहुत कम चार्ज रखा गया, मात्र जो है 1 से 1.5 लाख रुपए में सारी कथा हो जाती है। जितने में आपका 1.5 लाख का टेंट लगता है उतने सारी व्यवस्था हो जाती है। ये उनके लिए जो समर्थवान है, और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है लेकिन मन में भाव है कि हमारे यहाँ भी भगवान की कथा हो जाए, तो उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था भी है। 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, एक तुलसी पत्र पर कथा हो जाती है। बतेरी ऐसी जगह है जहां हमने कथा की है, ऐसे ऐसे स्थानों पर कथा की है जहां कोई प्रभु का नाम जानता ही नहीं था, है? लोग शर्माते थे मंदिर जाने से, लेकिन आज उनके मन में ऐसी राधा नाम की जोत जली है, अब तो हर किसी के मुंह से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी निकलता है। एक बार बोलो राधे राधे। दूसरी बात, ये जो कथा है आपको YouTube पर हरि सेवा परिवार चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। पूरी 7 दिन की कथा आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चैनल का नाम है हरि, HARI, हरि सेवा, SEVA, सेवा परिवार की स्पेलिंग PARIVR परिवार, हरि सेवा परिवार। वहां पर आपको एक कथा पूरी उपलब्ध हो जाएगी जो यहाँ पर कथा हुई है, और इसके साथ साथ नए नए भजन भी आपको उसमें मिल जाएंगे यूट्यूब पर। जैसे आपने आज कुछ नए भजन सुने हैं वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और आगे जो कथा होंगी वो भी सब यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। आज कथा यहाँ पर, परसों यहाँ पर कथा विराम होगी, 1 तारीख को यहाँ पर विराम होगा। तो देखो लगातार कंटिन्यू चलती आ रही कथा। अभी उससे पहले कथा थी आपके आईएसबीटी के पास पड़ता शिमला कला, वहां पर जोशी परिवार है, श्रीमती कमला जोशी जी, उनके यहाँ पर पितृ मोक्षार्थ यहाँ पर कथा थी, और आज वो कथा में आए भी हैं। निवेदन करूंगा थोड़ा आगे आकर के हमारी चाची जी उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती कमला जोशी जी एवं उनकी बहन है श्रीमती सरोजनी पोखरियाल जी, वो ब्राह्मणवाल रहती हैं। तो दोनों बहनें आज आई हैं, बहनें आई हैं, वो भी आए, पोखरियाल जी में आए। 2 मिनट आगे आ जाएं और स्वागत परिवार की ओर से।
आइए चले गए दीदी, चले गए, चले गए, चलो कोई बात नहीं। तो आज देखो वहां पर कथा विराम हुई 21 तारीख में, और 22 तारीख से हमारे चाचा जी हैं आदरणीय श्री टीकाराम कोठार जी। तो आज देखो उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं। और देखो मेरा भी सौभाग्य, बालक उनको कथा सुना रहा है। तो मेरे पिता तुल्य हैं, चाची जी बैठी है मेरे पिता के माँ के समान ही है। तो आज देखो छोटा सा बालक उनको कथा श्रवण करा रहा है। एक बार बोलो राधे राधे। तो ये मेरा सौभाग्य कि समस्त पितरों के मोक्षार्थ कथा सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या होगी, भगवान का नाम मेरे मुंह से भी निकल रहा है, और एक बहाना है चाचा जी के बहाने आप सब लोगों के मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। अच्छा घर में बैठे होते क्या राधा नाम बोल पाते? शायद कभी ना बोल पाते। ठीक, तो यहाँ पर विराम होगी 1 तारीख में, और फिर 3 तारीख से जो कथा है वो आपके मोहकमपुर पड़ता है। मोहकमपुर ज्वालका एनक्लेव, वहां पर कथा का आयोजन रखा गया है। तो वहां पर आप सब लोग भी सादर आमंत्रित हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मोहकमपुर में जो रेलवे ट्रैक है फाटक के पास में ज्वालका एनक्लेव है, चाणक्यपुरी है, ज्वालका एनक्लेव है। वहां पर कथा का आयोजन 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक वहां पर कथा का आयोजन रखा गया है। और फिर 10 तारीख से कथा का आयोजन की गारंटी नहीं कहा है, लेकिन होगी जरूर, पक्का। एक बार बोल राधे राधे। ठीक है, 10 से 18 तक कथा होगी, जहां भी होगी अभी नहीं बताते आपको, होगी जरूर। और फिर उसके पश्चात जो कथा है लगभग 25 से लेकर के 1 अप्रैल तक, वैसे आज चर्चा चली शायद 1-2 दिन पीछे हट जाए, 21 होगी। 21 तारीख से लेकर कथा और लगभग 28 तारीख तक अगर चर्चा हुई तो वो कथा रही गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ पड़ता है आपका इस सहारनपुर चौक के पास, चक्रौता रोड के पास में, वहां पर कथा का आयोजन रहेगा। तो 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक, 21 में शायद 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ सकता है, लेकिन तारीख लगभग यही है। वो कथा विराम होगी। उसके पश्चात 2 अप्रैल से लेकर के और लगभग 10 अप्रैल तक देवी भागवत का आयोजन रहेगा। अब वो पता नहीं कहाँ रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ठीक है, 10 में वो कथा विराम होगी। उसके पश्चात 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक आपके रायपुर में रांझा वाला पड़ता है, वहां पर भागवत कथा का आयोजन रहेगा। वहां पितृ कथा है वहां पर भी। और 21 में कथा विराम होगी। और 24 से लेकर के 1 मई तक आपकी जो कथा रहेगी गढ़ी कैंट, जहाँ दुर्गा मंदिर है उसके पीछे ही वहां पर कथा का आयोजन रहेगा। वहां पर भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बता दो देवन, लेकिन आपको याद रहने वाली कौन कौन? ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। तो आप YouTube पर हरि सेवा परिवार चैनल डाल कथा श्रवण कर सकते हैं, नए नए भजन सुन सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि कथा पसंद ना आए, को भजन पसंद आए, तो एक लाइक का बटन दबा सकते हैं। ठीक है जी, प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए समय का ध्यान रखते हुए अब कन्यादान होगा। क्या होगा? कन्यादानम महादानम। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया। और देखो असली कन्यादान यही है। अब आजकल तो कन्याएं हो जाती हैं 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, तो वो कन्यादान नहीं, कन्यादान माना जाता पहले 12 साल की अवस्था तक के, 12-13 साल की अवस्था तक के, 15 साल ज्यादा। तो ये कन्यादान असली कन्यादान है। आइए हमारे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, सर्वप्रथम तिलक वो करेंगे और कन्यादान करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए राहुल जी व्यवस्था करो ना। और फिर हमारे आदरणीय श्री चंद्रभूषण कोठार जी वो भी तिलक करेंगे। और इधर बहुत सारे परिवार आए हैं, हमारे भैया रमेश जी आए हैं, बड़े भैया हमारे, वो भी तिलक करेंगे। हमारे ताऊ जी भी आए हैं, आदरणीय श्री माया मोहन कोठार जी, वो भी आज तिलक करेंगे। ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त हो रहा है। हरि श्री हरि। आइए बड़े प्रेम से तिलक करते हुए और बड़े प्रेम से गाते हुए चढ़ना है। मेरे मध्य में आचार्य हरीश सेमल जी हैं, जिनकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास है। आइए उनके मुखारविंद से एक मीठा सा भजन श्रवण करते हुए, और आप सबने भी तिलक करना है। ठाकुर जी को तिलक करते हुए अपने स्थान पर बैठे रहना है। तिलक करते रहना है, अपने स्थान पर बैठते रहना है, खड़े नहीं होना है। ठीक है जी, तिलक करते रहे, अपने स्थान पर बैठते रहे। आइए बड़े प्रेम से तिलक करते रहे। हेलो हेलो राधे। राधे 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 राधे। एक परात दे देंगे अंदर से।
एक कोई परा दे दे अंदर से जिसमें कन्या नाम कान्हा रे मेरा कान्हा ओ कान्हा